हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल द नेक्स्ट लेवल एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री सीरीज को और आज का हमारा टॉपिक है चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज का जो टॉपिक है वो हम एमसीक्यू बेसिस में करने वाले हैं, जहाँ पे आपको सही आंसर्स भी बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी, जिससे क्या होगा, आपका अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से होगी। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग द चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज के दौरान कौन से धातु का यूज हम इंसानों ने पहली बार किया? तो पहला हमने क्या यूज किया? The correct answer will be copper. ओके, तो चालकोलिथिक एज में पहली बार जो मेटल ह्यूमंस ने यूज किया वो था कॉपर। तो कॉपर को क्या कहा जाता है? तांबा। ओके, तांबा बोलो, तामा बोलो, एवरीथिंग इज सेम। तो चालकोलिथिक एज का जो समय है उसको कॉपर एज भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? कॉपर एज भी कहा जाता है। ऑलराइट, सो ये वो समय था जब लोगों ने पहली बार मेटल का उपयोग करना शुरू किया। इस दौर में स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर का यूज भी होने लगा। चालकोलिथिक पीरियड ने एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन का प्रमाण दिया, जो स्टोन एज से मेटल एज की तरफ बढ़ने का था। मतलब स्टोन एज से लोग अभी मेटल एज की तरफ शिफ्ट होने लगे। ऑलराइट, तो ये जो ट्रांजिशनल फेज है उसको क्या बोलने लगे? चालकोलिथिक एज बोलने लगे। तो कॉपर का पहला यूज क्या था? कॉपर एक ऐसा मेटल है जो रिलेटिवली सॉफ्ट और इजीली मेलिएबल होता है, मतलब आसान से शेप में ढलने वाला होता है। इस वजह से ह्यूमंस ने इसे पहला मेटल के रूप में यूज करना शुरू किया। ओके, लोगों ने कॉपर को फायर में हीट करके इसे पिघलाया और फिर उसे अलग अलग टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स, मतलब ज्वेलरी जैसे ज्वेलरी बनाए। ये टूल्स स्टोन टूल्स के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव और ड्यूरेबल थे, मतलब लॉन्ग लास्टिंग थे। तो कॉपर टूल्स और वेपन्स में क्या है? अब देखो, कॉपर का यूज प्राइमरीली टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए होता था, जैसे एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, नाइफ्स, छुरियाँ मतलब चाकू, और स्पीयर हेड्स मतलब भाले की नोक। तो ये टूल्स खेती में, हंटिंग में और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी काम आते थे। इसके अलावा कॉपर से लोगों ने डेकोरेटिव आइटम्स और ज्वेलरी भी बनाई। ये उनके सोशल स्टेटस और कल्चर डेवलपमेंट को दिखाता था। ऑलराइट, तो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स और कॉपर का प्रमाण क्या है? अब देखो, चालकोलिथिक पीरियड के कई सेटलमेंट्स जहां पर कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। भारत में राजस्थान के गणेश्वर जोधपुर रीजन, ओके, महाराष्ट्र के इनाम गांव और मध्य प्रदेश के कयथा साइट है। ओके, ये साइट इस बात का प्रमाण देती है कि चालकोलिथिक एज के लोगों ने कॉपर का काफी विकसित उपयोग किया था। तो मैं आपको यहाँ पे ना लिख देती हूँ, ठीक है, जो साइट्स है इंडिया के वो अच्छे से लिख देती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको याद रह जाएगा। पहला है आपका गणेश्वर जोधपुर रीजन, राइट, जोधपुर रीजन। तो ये कहाँ मैंने बताया, किधर है ये आपका है राजस्थान में। ऑलराइट, दिस इज सिचुएटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट कम्स योर इनाम गांव। तो इनाम गांव के बारे में आई होप यू ऑल नो, बिकॉज अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड वाला हिस्ट्री का, तो इनाम गांव के बारे में आई होप सो आपको पता रहना चाहिए। तो ये महाराष्ट्र में है, ये इनाम गांव एरिया। एंड तीसरा है कयथा रीजन। ओके, कयथा रीजन जो आपके एमपी में है। ऑलराइट, मध्य प्रदेश में है। तो अभी
इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या था देखते हैं कॉपर का। तो कॉपर का उपयोग एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था जो ह्यूमंस के इवोल्यूशन में एक नया चैप्टर था। इसने उनके टूल्स और वेपन्स को और भी इफेक्टिव बनाया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और सर्वाइवल चांसेस एनहेंस हुए। इसलिए चालकोलिथिक एज में ह्यूमंस ने पहली बार कॉपर का उपयोग किया, जो उनके टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। Now let's move to our next question. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following is a characteristic pottery of the Chalcolithic age? So चालकोलिथिक एज का कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी क्या था, मतलब वहां पे किस टाइप की पॉटरी बनती थी? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑकर कलर पॉटरी। ओके, तो देखो चालकोलिथिक एज की एक कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी है ऑकर कलर्ड पॉटरी। अब ये ऑकर कलर्ड पॉटरी क्या होती है? तो ऑकर कलर पॉटरी वो पॉटरी है जिसमें बर्तन का रंग लाल भूरा, मतलब रेडिश ब्राउन या पीला काइंड ऑफ येलोइश होता है। ये कलर नेचुरली ऑकरिंग ऑकर पिगमेंट से मिलता है जो मिट्टी में होता है, और इससे पॉटरी को फायर करने के बाद ये खास रंग मिलता है। चालकोलिथिक एज में ऑकर कलर पॉटरी का सिग्निफिकेंस क्या है आइए जानते हैं। चालकोलिथिक एज के लोगों ने इस पॉटरी का यूज अपने डेली लाइफ में किया था। ये बर्तन उनके लिए फूड स्टोरेज, कुकिंग और रिलीजियस रिचुअल्स के लिए काम आते थे। इस पॉटरी पर आपको सिंपल डिजाइन्स या पैटर्न्स भी मिल सकते हैं जो उस समय के कल्चरल बिलीव्स और आर्टिस्टिक सेंस को दर्शाते हैं। ऑलराइट, पॉटरी मेकिंग प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। तो इस दौरान के लोग पॉटरी बनाने में काफ़ी स्किल्ड थे। पहले मिट्टी को अच्छी तरह से घोंट कर उसे डिजायर्ड शेप में मोल्ड किया जाता था और फिर इसे फायर करने के लिए भट्टी में रखा जाता था। फायर करने के प्रोसेस के दौरान ऑकर पिगमेंट के कारण पॉटरी का रंग डिस्टिंक्ट लाल भूरा या पीला हो जाता था। तो कहाँ से मिलता है ये पॉटरी, अब ये जानते हैं। तो ऑकर कलर्ड पॉटरी भारत के कई चालकोलिथिक साइट्स पर मिली है, जैसे राजस्थान के गणेश्वर जोधपुर रीजन, मैंने यहाँ पे बताया था आपको गणेश्वर जोधपुर रीजन। देन आपका है मध्य प्रदेश के कैथा रीजन, उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा। ओके, ये एक नया वर्ड है उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेरा। ऑलराइट, तो ये साइट्स हमें इस बात का प्रमाण देती है कि चालकोलिथिक एज के लोगों का पॉटरी मेकिंग में काफ़ी विकसित नॉलेज था। तो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है भाई? तो ऑकर कलर्ड पॉटरी चालकोलिथिक पीरियड के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी का एक हिस्सा थी। इस पॉटरी का विकास हमें उस समय के लोगों के टेक्निकल स्किल्स और उनके एस्थेटिक मतलब सुंदरता का सेंस के बारे में बताता है। तब के लोग भी काफ़ी एस्थेटिक हुआ करते थे। हाँ, तो ये पॉटरी उस समय की ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जो आपका लेन देन के प्रैक्टिसेस का भी प्रमाण देती है, क्योंकि ये और दूसरे पॉटरी टाइप्स मतलब दूर दूर तक के रीजन में भी पाई जाती थी, जो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का इंडिकेशन है। इसीलिए ऑकर कलर्ड पॉटरी चालकोलिथिक एज की एक खासियत है जो इस पीरियड के लोगों के एडवांस कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को हाईलाइट करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि which Chalcolithic site in India is known for its fortified settlement? तो fortified मतलब घेराव, ओके मतलब बाउंड्रीज है सेटलमेंट के आसपास जिससे अटैक्स ना हो, कुछ ना हो। तो कौन सा सेटलमेंट है? तो वो है अहर। ओके, अहर सेटलमेंट, दैट इज अहर सेटलमेंट। ओके, तो अहर एक चालकोलिथिक साइट है जो अपने फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स के लिए मतलब फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो अहर का लोकेशन क्या है? तो अहर आपके राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे है अहर आपका? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। Okay, so it is situated in Udaipur district of Rajasthan.
ओके तो ये साइट चालकोलिथिक पीरियड में एक सिग्निफिकेंट सेटलमेंट थी जहां पर लोग अपनी सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड और प्रोटेक्टेड तरीके से बसाते थे। ठीक है, तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट का क्या मतलब है? फोर्टिफाइड सेटलमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सेटलमेंट जो सुरक्षा के लिए किले मतलब फोर्ट्स, किले मतलब फोर्ट्स, नॉट नेल्स, ओके, कील नहीं, किले, फोर्ट्स या डिफेंसिव वॉल से घिरे होते हैं। ओके, ये वॉल्स या फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोगों को दुश्मनों, वाइल्ड एनिमल्स और दूसरे खतरों से बचाए जा सके। तो अहर का फोर्टिफाइड सेटलमेंट क्या था? अहर साइट पर एक्सकेवेशंस के दौरान पता चला कि यहाँ के लोगों ने अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाइड किया था। यहाँ पर प्रोटेक्टिव वॉल्स पाई गई हैं जो उनके सेटलमेंट्स को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षा प्रदान करती थी। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या यूज किया गया था? ये डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स मोस्टली स्टोन और मड ब्रिक से बनाए गए थे। इन वॉल्स का थिकनेस और उनका लेआउट इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने सेटलमेंट को सेफ और सिक्योर रखने के लिए एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज करते थे। अहर का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है ये जानते हैं आप। तो अहर के लोग चालकोलिथिक पीरियड में काफी एडवांस थे। उन्होंने अपनी सोसाइटी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज किया जिसमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ओके, यहाँ से पॉटरी, स्टोन टूल्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स और अदर कल्चरल रिमेन्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि अहर के लोग टेक्नोलॉजिकली और कल्चरली डेवलप्ड थे। ओके, अहर बानस कल्चर, अब ये क्या है आप देखते हैं। तो अहर साइट का नाम अहर बानस कल्चर भी है। ठीक है, अहर का नाम मतलब जो कल्चर है उसको अहर बानस कल्चर भी बोला जाता है के रूप में भी जाना जाता है, जो राजस्थान के चालकोलिथिक सेटलमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ की पॉटरी जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर और ऑकर कलर्ड पॉटरी भी काफी फेमस है, इसीलिए अहर को एक इम्पोर्टेंट चालकोलिथिक साइट माना जाता है जो अपने फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स के लिए मशहूर है और हमें उस समय के लोगों के सोशल स्ट्रक्चर और सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। Now let's move on to our next question. Next question क्या है कि which of the following, I'm so sorry, ये मैं रेज कर देती हूँ। ओके, तो अभी पूछा जा रहा है which of the following is a significant chalcolithic culture in India? So what will be the correct answer? तो कौन सा कल्चर इंडिया का सिग्निफिकेंट चालकोलिथिक कल्चर है इंडिया में, तो ये पूछा गया है। तो द करेक्ट आंसर विल बी जॉर्वी। ओके, तो इंडिया का सबसे सिग्निफिकेंट जो कल्चर है चालकोलिथिक कल्चर जॉर्वी है। तो जॉर्वी एक सिग्निफिकेंट चालकोलिथिक कल्चर है जो इंडिया में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जॉर्वी का कल्चर का लोकेशन क्या है? तो जॉर्वे कल्चर प्राइमरीली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की रीजन में डेवलप हुआ था। कहाँ हुआ था ये? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके, तो इसका नाम महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित जॉर्वे गांव से पड़ा जहां से पहली बार इस कल्चर के एविडेंसेस मिले। तो नाम कैसे पड़ा? अहमदनगर के एक गांव है, अहमदनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक गांव है जॉर्वे। ओके, गांव है जिसका नाम है जॉर्वे, तो वहां से ये नाम पड़ा। ओके, तो जॉर्वे कल्चर की खासियत क्या है? एग्रीकल्चर और सेटलमेंट्स। अब देखो, जॉर्वे कल्चर के लोग सेटल्ड फार्मर्स थे। ये लोग मोस्टली रिवर वैलीज में बसते थे जहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर का विकास किया। यहाँ पर वीट, बार्ले, पल्सेस और बाजरा जैसे क्रॉप्स उगाई जाती थी। ओके, इनके सेटलमेंट्स मोस्टली मीडियम साइज्ड होते थे और कई बार ये फोर्टिफाइड भी होते थे जिसमें उनके रहने के लिए हाउसेस मतलब घर, ग्रेनरीज, अनाज का भंडार, अनाज जो होता है मतलब अन्न
दैट इज ग्रेन्स, उसका भंडार्स होता था, और पॉटरी किल्न्स शामिल होते थे, मतलब पॉटरी बनाने वाले जो सामग्री होते थे वो वहाँ पे शामिल होते थे। अब जॉर्वी का पॉटरी कैसा होता है? जॉर्वी कल्चर की पॉटरी काफ़ी डिस्टिंक्ट और कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी पॉटरी मोस्टली बर्निश्ड और रेड वेयर होती थी। ओके, बर्निश आजकल आप ये देखोगे वुडन का जो फर्नीचर होता है उसमें भी बर्निश किया जाता था, ठीक है। तो रेड वेयर होती थी, ठीक है, कल्चर उनका जो पॉटरी होता था, तो जिसमें ब्लैक डिजाइन्स बने होते थे, ठीक है, उनके कल्चर के पॉटरी में ब्लैक डिजाइन्स बने होते थे। ये पॉटरी उनके कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी, और इससे उनका आर्टिस्टिक सेंस और टेक्निकल स्किल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था ये देखते हैं। जॉर्वी कल्चर में एक वेल ऑर्गेनाइज सोशल स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि लोगों में सोशल हिरार्की थी, जिसमें चीफ्स या हेडमैन की अथॉरिटी को माना जाता था। यहाँ पर लोगों ने मेटल मतलब कॉपर टूल्स का भी विकास किया, जो उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का प्रमाण है, ठीक है। बुरियल प्रैक्टिसेस क्या क्या थे देखते हैं। जॉर्वी कल्चर के लोगों के बुरियल प्रैक्टिसेस भी काफ़ी यूनिक थी। लोग अपने मृत्यु के बाद उन्हें ग्रेव्स में दफनाते थे, और कभी कभी उनके साथ पॉटरी, टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी रखे जाते थे। ये इस बात का प्रमाण है कि उनमें आफ्टर लाइफ का बिलीव था। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है आइए जानते हैं। जॉर्वी कल्चर का चालकोलिथिक पीरियड में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। इस कल्चर के लोगों ने एग्रीकल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और क्राफ्ट्समैनशिप में काफ़ी एडवांसमेंट किए। ये कल्चर हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनकी रिलीजियस बिलीव्स और उनकी सोसाइटी के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। इसीलिए जॉर्वी कल्चर एक सिग्निफिकेंट चालकोलिथिक कल्चर है, जो इंडिया में अपनी यूनिक पॉटरी, वेल ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स और एडवांस्ड सोशल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? The Chalcolithic settlements in India are predominantly located in which region? तो Chalcolithic settlements जो इंडिया में है वो कौन से रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है? So the correct answer is Deccan Plateau and Western India. ठीक है, तो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इंडिया में प्रीडोमिनेंटली वेस्टर्न डिकन प्लेट्यू एंड वेस्टर्न इंडिया के रीजन्स में पाया जाते हैं। तो डिकन प्लेट्यू क्या? डिकन प्लेट्यू भारत के मध्य और साउथ इंडिया का एक बड़ा जियोलॉजिकल रीजन है, जो काफ़ी फर्टाइल है, और इसलिए यहाँ चालकोलिथिक पीरियड में काफ़ी सेटलमेंट्स डेवलप हुए। इस रीजन में चालकोलिथिक सेटलमेंट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जॉर्वी कल्चर है, जो महाराष्ट्र और उसके आसपास के एरियाज में फ्लोरिश हुआ। यहाँ के लोगों ने खेती, पॉटरी मेकिंग और मेटल टूल्स का विकास किया, ठीक है। डिक्कन प्लेट्यू के और भी कई सेटलमेंट्स जैसे नेवासा, इनाम गांव और दायमाबाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन से जगह है? नेवासा, ओके, नेवासा, दायमाबाद एंड इनाम गांव। ओके, इनाम गांव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इनाम गांव, ओके, इट्स एन। यहाँ पर स्टोन टूल्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स और ऑकर कलर्ड पॉटरी जैसे एविडेंसेस मिले हैं, जो चालकोलिथिक कल्चर्स के विकास को दिखाते हैं। अब वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं। तो वेस्टर्न इंडिया जैसे कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के रीजन्स भी चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अहरबनस कल्चर का विकास हुआ, जिसमें फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, एडवांस पॉटरी मेकिंग और कॉपर टूल्स का प्रमाण मिला है। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है प्रीवियस क्वेश्चंस में, राइट। तो अभी देखो, अहार साइट्स राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ के सेटलमेंट्स फोर्टिफाइड था। अब गुजरात के लोथल और प्रभास पठान साइट्स भी चालकोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल्स है। कौन सा है? लोथल, जो कि ऑफ कोर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी साइट्स है, एंड प्रभास
यू ऑल नो प्रभास, राइट? प्रभास जिसने आपका क्या किया था, कौन सा फिल्म किया था, बाहुबली किया था। तो प्रभास पठान, प्रभास पठान जो साइट्स है वो गुजरात में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो लोथल हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ चालकोलिथिक पीरियड के लोगों का भी प्रमाण मिला है। यहाँ पर डॉकयार्ड, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज और पॉटरी किल्न्स जैसे स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कायथा और मलवा कल्चर भी चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के लिए मशहूर है। कायथा के बारे में मैंने बताया था आपको, राइट? कायथा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एंड मालवा कल्चर के बारे में भी हमने एनसीईआरटीज में पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ के लोगों ने पॉटरी, स्टोन टूल्स और मेटल आर्टिफैक्ट्स का विकास किया। तो बेसिकली समरी ये है कि डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न इंडिया चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के लिए प्रीडोमिनेंट रीजन्स है। ये रीजन्स अपने फर्टाइल जमीन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इस पीरियड में काफ़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशन को जन्म देने में सफल रहे। इन रीजन्स में सेटलमेंट्स का विकास खेती, मेटल वर्किंग और पॉटरी मेकिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये सेटलमेंट्स हमें चालकोलिथिक पीरियड के लोगों के जीवन, उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न इंडिया चालकोलिथिक सेटलमेंट्स के प्रीडोमिनेंट रीजन्स है जो इस पीरियड के कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को दर्शाते हैं। Alright, so now let's move on to our next question, that is question number 6. पूछा जा रहा है which of the following is a चालकोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में चालकोलिथिक साइट कौन सा है भाई? तो मैंने बताया था इनाम गांव इज द चालकोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, आइए। तो देखो, इनाम गांव एक चालकोलिथिक साइट है जो महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव का लोकेशन क्या है? इनाम गांव पुणे डिस्ट्रिक्ट के पास भीमा रिवर के किनारे स्थित है। कौन से रिवर के पास है? भीमा रिवर। ओके, भीमा रिवर के पास स्थित है। ये साइट चालकोलिथिक पीरियड के सबसे इम्पोर्टेंट और वेल एक्सकेवेटेड साइट्स में से एक है और ये महाराष्ट्र के एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इनाम गांव के खास फीचर्स क्या है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इनाम गांव के लोग प्राइमरीली फार्मर्स थे और उन्होंने वीट, बार्ले, लेंटिल्स और बाजरा जैसे क्रॉप्स उगाई थी। यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम्स का भी एविडेंस मिला है जो उनकी एग्रीकल्चर एडवांसमेंट्स को दिखाता है। ओके, इनाम गांव में डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के प्रमाण भी मिले हैं। ओके, प्रूफ्स मिले हैं, जैसे गाय, बकरी और भैंस। ओके, ये लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, मतलब डोमेस्टिकेशन भी करते थे। अब सेटलमेंट स्ट्रक्चर कैसा था इनका? इनाम गांव एक वेल ऑर्गेनाइज सेटलमेंट था। यहाँ पर घर मोस्टली रेक्टेंगुलर या सर्कुलर शेप में बने हुए थे जो मिट्टी और वुडन फ्रेम से बनाए गए थे। घर के आसपास स्टोरेज स्ट्रक्चर्स और ग्रेनरीज भी मिलते हैं जो लोगों के फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस को दिखाते हैं। ठीक है, अब पॉटरी देखो। इनाम गांव साइट से ब्लैक एंड रेड वेयर और ऑकर कलर पॉटरी का प्रमाण मिला है। ये पॉटरी चालकोलिथिक पीरियड के लोगों के आर्टिस्टिक स्किल्स और डेली लाइफ के लिए उनके टूल्स और यूटेंसिल्स के महत्व को दिखाती है। यहाँ की पॉटरी पर कुछ इंट्रिकेट डिजाइन्स भी पाए गए हैं जो उनकी कल्चरल बिलीव्स और एस्थेटिक सेंस को हाईलाइट करते हैं। ओके, अब देखो बूरियल प्रैक्टिसेस क्या है। इनाम गांव साइट पर लोगों की बूरियल प्रैक्टिसेस का भी एविडेंस मिला है। यहाँ पर लोगों को क्राउच्ड पोजीशन में दफनाया जाता था और कभी कभी उनके साथ पॉटरी और ज्वेलरी भी रखी जाती थी। ओके, जो आफ्टर लाइफ में उनके बिलीव्स को दिखाता था। क्राउच मतलब ऐसा मोड़ के
मतलब ऐसे सिमट के उन्हें दफनाया जाता था। अब मेटल वर्किंग भी होता था वहां पे। तो इनाम गांव में कॉपर आर्टिफैक्ट्स का भी प्रमाण मिला है, जो ये बताता है कि ये यहाँ के लोगों ने मेटल वर्किंग का विकास किया था। ओके, ये आर्टिफैक्ट्स टूल्स और वेपन्स के रूप में यूज होते थे, जो उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। ठीक है, इनाम गांव की कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भाई? इनाम गांव चालकोलिथिक पीरियड के लोगों के जीवन का एक प्रमाण है, जो उनके एग्रीकल्चर, सोशल स्ट्रक्चर और क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है। इस साइट का एक्सकैवेशन हमें चालकोलिथिक सोसाइटी के लोगों की फूड प्रोडक्शन, मेटल यूजेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को समझने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए इनाम गांव महाराष्ट्र का एक सिग्निफिकेंट चालकोलिथिक साइट है, जो उस समय के लोगों के जीवन, उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को दर्शाता है। Now let's move on to our next question, that is, the people of Chalcolithic period primarily used which material for tool making? तो चालकोलिथिक पीरियड के लोगों ने किस मटेरियल का, किस धातु का यूज किया था टूल मेकिंग के लिए? सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉपर। ऑलराइट, तो चालकोलिथिक पीरियड के लोग प्राइमरीली कॉपर मतलब तांबा का यूज टूल्स बनाने के लिए करते थे। चालकोलिथिक पीरियड का जो समय है, चालकोलिथिक पीरियड को कॉपर एज भी कहा जाता है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि इस दौर में पहली बार लोगों ने मेटल का यूज करना शुरू किया। इस पीरियड में लोग स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर से बने टूल्स का भी उपयोग करते थे। कॉपर टूल्स का विकास कैसे हुआ अभी देखो। कॉपर एक सॉफ्ट और इजीली मिलेबल मेटल होता है, जिसकी वजह से इससे टूल्स बनाने के लिए आसानी होती थी। लोग कॉपर को फायर में हीट करके पिघलाते थे और फिर उससे डिजायर्ड शेप में ढाल कर टूल्स बनाते थे। कॉपर टूल्स ज़्यादा शार्प और ड्यूरेबल होते थे, जो स्टोन टूल्स के मुकाबले काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते थे। ये टूल्स खेती, हंटिंग और डेली हाउसहोल्ड एक्टिविटीज में यूज होते थे। तो कॉमन कॉपर टूल्स क्या था? चालकोलिथिक पीरियड के लोगों ने कॉपर से अलग अलग प्रकार के टूल्स बनाए, जैसे एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, चिसल्स, नाइफ्स, छूड़ियाँ, चाकू और स्पेयर हेड्स मतलब भाले की नोक। तो ये टूल्स उनके डेली लाइफ के कामों में काफ़ी यूजफुल होते थे। तो कॉपर का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? कॉपर टूल्स के उपयोग ने चालकोलिथिक पीरियड के लोगों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। ठीक है, इन टूल्स से उनकी खेती और फूड प्रोडक्शन के प्रैक्टिसेस इंप्रूव हुए और हंटिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में भी मदद मिली। कॉपर का यूज सिर्फ टूल्स तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों ने कॉपर से ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए। ये उनके कल्चरल बिलीव्स और सोशल स्टेटस को दिखाता था। ठीक है, अब कल्चरल इम्पैक्ट क्या है भाई? चालकोलिथिक पीरियड में कॉपर टूल्स का उपयोग एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, जो उस समय के लोगों के जीवन में एक सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आया। इसने उनके टूल्स और वेपन्स को और भी इफेक्टिव बनाया, जिससे उनका जीवन आसान हुआ और उनकी सिविलाइजेशन का विकास हुआ। इसीलिए चालकोलिथिक पीरियड के लोग प्राइमरीली कॉपर का यूज टूल्स बनाने के लिए करते थे, जो उनके टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट यूज ऑफ मेटल इन इंडिया? तो कौन सा साइट एविडेंस प्रोवाइड करता है जहाँ पे इंडिया में पहली बार मेटल यूज हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दायमाबाद। तो दायमाबाद साइट भारत में मेटल का सबसे पहला प्रमाण देने वाली साइट है। ठीक है, तो दायमाबाद का लोकेशन क्या है? दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है,
महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये साइट गोदावरी रिवर्स के किनारे बसा हुआ है और चालकोलिथिक पीरियड की एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जाना जाता है। तो कौन से रिवर के पास है भाई? गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर के पास ये स्थित है। अभी देखो दायमाबाद और मेटल का पहला प्रमाण क्या है। तो दायमाबाद साइट्स पर एक्सकवेशन के दौरान मेटल का सबसे पहला यूज का एविडेंस मिला है। यहाँ पर कॉपर आर्टिफैक्ट्स और टूल्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों ने पहली बार मेटल का उपयोग शुरू किया था। ठीक है, दायमाबाद से मिले कॉपर टूल्स जैसे एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियाँ, चिसल्स और अदर फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया गया है। ये टूल्स उस समय के लोगों के जीवन में एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को दर्शाते हैं। ठीक है, अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मिले हैं। दायमाबाद साइट से कुछ यूनिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी मिले हैं जो एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर मिलना भी तो इम्पॉर्टेंट एक डिस्कवरी है, राइट। तो इन स्कल्पचर्स में एक रथ मतलब चैरियट का फिगर, बैल मतलब बुल्स और हाथी एलिफेंट का प्रमाण मिला है जो यहाँ के एडवांस मेटल वर्किंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। ये ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स भारत में मेटल यूज का एक प्रथम और महत्वपूर्ण एविडेंस है जो हमें चालकोलिथिक पीरियड के लोगों के टेक्नोलॉजिकल और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स के बारे में बताता है। दायमाबाद की कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है भाई? दायमाबाद साइट ने भारत में मेटल वर्किंग की शुरुआत का प्रमाण दिया है। यहाँ के लोगों ने कॉपर और ब्रॉन्ज का उपयोग अपने टूल्स, वेपन्स और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के लिए किया जो उनके कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, ये साइट भारत के एंशियंट सिविलाइजेशन के विकास को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स इस बात का प्रमाण है कि चालकोलिथिक पीरियड में लोगों ने कैसे अपने जीवन में मेटल का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, इसीलिए दायमाबाद साइट भारत में मेटल के सबसे पहले उपयोग का प्रमाण देती है जो चालकोलिथिक पीरियड के लोगों के टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। So what will be the correct answer? The correct answer will be the use of painted pottery. तो चालकोलिथिक सेटलमेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था पेंटेड पॉटरी का उपयोग। तो पेंटेड पॉटरी क्या होता है भाई? तो पेंटेड पॉटरी वो पॉटरी होती है जिसमें बर्तनों पर अलग अलग डिजाइन्स, पैटर्न्स और मोटिव्स को पेंट करके बनाया जाता है। इस पॉटरी पर लोग मोस्टली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल डिजाइन्स और सिंपल लीनियर मोटिव्स बनाते थे। ठीक है, तो चालकोलिथिक पीरियड में पेंटेड पॉटरी का सिग्निफिकेंस क्या था? चालकोलिथिक पीरियड के लोगों ने पॉटरी मेकिंग में काफ़ी एडवांसमेंट्स की थी। ठीक है, इस पीरियड में पॉटरी का उपयोग सिर्फ फंक्शनल पर्पस के लिए ही नहीं, ठीक है, पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि डेकोरेटिव और कल्चरल एक्सप्रेशंस के लिए भी होने लगा। पेंटेड पॉटरी का यूज उनकी डेली लाइफ के एक्टिविटीज जैसे फूड शॉर्टेज, कुकिंग और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में होता था। ठीक है, इस पॉटरी पर बनाए गए डिजाइन्स उनके कल्चरल बिलीव्स, एस्थेटिक सेंस और आर्टिस्टिक स्किल्स को दर्शाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉटरी, पेंटेड पॉटरी भाई अब क्या क्या टाइप्स के पेंटेड पॉटरी होते थे? पहला है आपका ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, तो ब्लैक एंड रेड वेयर ये पॉटरी टाइप्स चालकोलिथिक पीरियड में काफ़ी पॉपुलर थी। इसमें पॉटरी का एक हिस्सा लाल और दूसरा हिस्सा काला होता था और उस पे ब्लैक पेंट से डिज़ाइंस बनाए जाते थे। दूसरा है आपका ऑकर कलर पॉटरी। ये पॉटरी लाल, भूरे या पीले रंग की होती थी जिसमें डिज़ाइंस और पैटर्न्स को पेंट करके बनाया जाता था। ये पॉटरी चालकोलिथिक साइट्स जैसे कयथा, आहार और मालवा कल्चर में मिलती है।
पेंटेड पॉटरी का कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है। तो पेंटेड पॉटरी चालकोलिथिक पीरियड के लोगों के कल्चरल आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। ये हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके रिलीजियस बिलीव्स और उनके एस्थेटिक प्रेफरेंसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती हैं। ये पॉटरी हमें उस समय के ट्रेड प्रैक्टिसेस का भी प्रमाण देती है, क्योंकि पेंटेड पॉटरी का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर तक के रीजन्स में मिलता है। ठीक है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि चालकोलिथिक पीरियड के लोग अपने पॉटरी और अदर गुड्स का ट्रेड भी करते थे। इसीलिए पेंटेड पॉटरी चालकोलिथिक सेटलमेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जो उनके कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हाईलाइट करता है। Now let's move on to our last question. हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है that the Chalcolithic cultures in India are marked by the first use of which material? कौन सा मटेरियल यूज किया गया था भाई? That is कॉपर, ऑफ कोर्स। तो चालकोलिथिक कल्चर इन इंडिया मतलब इंडिया का एक खास पहचान है, पहली बार कॉपर मतलब तांबा का उपयोग है। राइट तो चालकोलिथिक एज का जो समय है उसको कॉपर एज कहा जाता है। तो ये हमें पता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में पहली बार ह्यूमंस ने मेटल का उपयोग करना शुरू किया और ये मेटल था कॉपर। ठीक है, तो ये समय स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बीच का ट्रांजिशनल पीरियड था, जहां लोग स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर टूल्स का भी यूज करने लगे थे। अब कॉपर का उपयोग कैसे हुआ देखो, चालकोलिथिक कल्चर्स में कॉपर को पिघलाकर स्मेल्टिंग और उससे डिफरेंट शेप्स में ढालकर टूल्स, वेपन्स और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। कॉपर एक सॉफ्ट और इजीली मेलेबल मेटल है जो इस समय के लोगों के लिए आइडियल थे। ठीक है, तो कॉपर टूल्स और आर्टिफैक्ट्स क्या है अभी देखो। चालकोलिथिक पीरियड के लोगों ने कॉपर से कई प्रकार के टूल्स बनाए, जैसे एक्सेस, कुल्हाड़ियाँ, चिसल्स, नाइफ्स, ठीक है, छुरियाँ और स्पीयरहेड्स मतलब भाले की नोक। ये टूल्स फार्मिंग, हंटिंग और डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज में काफी यूजफुल थे। इसके अलावा कॉपर से ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए जाते थे जो उनके सोशल स्टेटस और कल्चरल बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक है, तो कॉपर का सिग्निफिकेंस क्या है भाई? कॉपर का उपयोग चालकोलिथिक कल्चर्स में एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। इसने लोगों के टूल्स को ज़्यादा इफेक्टिव और ड्यूरेबल बनाया, जो उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता था। ठीक है, तो कॉपर टूल्स ने चालकोलिथिक कल्चर्स में फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन और वॉरफेयर को भी आसान बनाया, जिससे उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल काफ़ी एडवांस्ड हो गई। ठीक है, अब कल्चरल इम्पैक्ट क्या है भाई? चालकोलिथिक पीरियड के कॉपर टूल्स और आर्टिफैक्ट्स उनके कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रमाण है। ये पीरियड हमें इस बात का सबूत देता है कि लोगों ने कई स्टोन टूल्स से मेटल टूल्स की तरफ ट्रांजिशन किया और अपने जीवन को और भी स्ट्रक्चर्ड और एडवांस्ड बनाया। इसीलिए चालकोलिथिक कल्चर्स इन इंडिया का एक खास पहचान है कॉपर का पहला उपयोग, जो इस पीरियड के लोगों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल इवोल्यूशन को दर्शाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हमने चालकोलिथिक एज को भी कंप्लीटली कवर कर दिया है एमसीक्यू के थ्रू से, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया है। सो अगर आपने एंड तक देख ही लिया है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कुछ क्वेरीज है तो कुछ फीडबैक देना है, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जिससे एंगेजमेंट बढ़े। इतना मेहनत किया जा रहा है बट व्यूज नहीं आता है तो इट्स वेरी सैडनिंग, राइट? एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उसको प्लीज प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उससे पहले भी मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस कवर किए हैं, वो वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।